स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ भगवान श्री कृष्ण की ये दिव्य ज्ञान आप लोग सिर्फ सुन नहीं रहे, क्योंकि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, उसे जिंदगी में अमल भी करना होता है। तो आज 8वीं महत्वपूर्ण गीता ज्ञान की बारी। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। भगवत गीता सार पाठ्य 8 हमें ये सीख देते हैं कि फियर फैक्टर इज अ डिसेबिलिटी, डर एक कमजोरी जो आपको मन से विकलांग बना सकता है। आप भले ही जीवन में कुछ भी पाले, लेकिन अगर आपके मन में डर है तो सफलता का मूल्य नील मात्र ही नहीं, शून्य है। डर जो आपके मन में कहीं छुपा हुआ रहता है, वो आपको अपने ही नजर से एक शक की दायरे से देखने में मजबूर करता है, जहां आपका चरित्र आप कमजोर पाते हैं। डर से घिरा हुआ ये आपको आपके लक्ष्य से हटा देगा। डर आपको ऐसा महसूस करवाएगा कि आप किसी लायक ही नहीं। ये आपकी गंतव्य को आपसे छीन लेगा। मगर जिन्हें किसी बात का भय नहीं, जो अभय है, जिनकी उड़ान आसमान में है और जिन्होंने कभी रुकना नहीं सीखा, उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता। भविष्य का भय और आत्मसम्मान खो जाने की भय, यही दो रोड़े हैं जो आपको अपने जीवन के लक्ष्य से कभी मिलने नहीं देंगे। आखिरकार गब्बर भाई साहब भी कह गए कि जो डर गया समझो वो मर गया। हंसने हंसाने की बात और है, लेकिन अगर उदाहरण की तौर पर देखा जाए तो कैप्टन क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, जिन्हें उनकी शहादत उपरांत, बलिदान उपरांत भारतीय सेना की सबसे बड़े गौरव से नवाजा गया, जिसका नाम है परमवीर चक्र। तारीख थी 10 सितंबर और 1965 की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना ने धावा कह दिया। अपने पिंजर टैंक्स के द्वारा हिंदुस्तानी बॉर्डर पर घुसकर हमला कर दिया। इंडियन ट्रूप्स, भारतीय सेना की कुछ टुकड़ियां इतनी भयानक दहशतगर्दी मचाकर आती हुई टैंकों को देखकर भयभीत हो गए और पीछे की तरफ हटने लगे। ये देखकर आरसीएल गन की कमांडर अब्दुल हमीद अपनी जान की परवाह ना करते हुए भयमुक्त दुश्मन टैंक को तबाह करने की ओर बढ़ चले। और होता क्या है, उन्होंने सबसे पहले आती हुई लीडिंग टैंक को अपना निशाना बनाकर ब्लास्ट करते हुए धुआं धुआं कर दिया। इससे दूसरी टैंक की नजर इन पर गई और जैसे ही इन्होंने उससे भी अपना टारगेट बनाया, सामने से जवाब फायरिंग में उसकी तरफ एक बहुत एक्सप्लोसिव सेल आ गिरा और ये वीर गति को प्राप्त हुए। मगर इन्होंने उस टैंक को भी तहस नहस कर दिया। इनके इस पराक्रम, इस साहस को देखकर इनकी बाकी टुकड़ियां, इनकी बाकी साथियों को भी हिम्मत आई। इनके मन से भय निकला और इन्होंने धावा बोला पाकिस्तानी टैंकों पर और पाकिस्तान को मौके खानी पड़ी हर बार की तरह। ये अब्दुल हमीद एक अकेला इंसान की हिम्मत थी, एक अकेले की ताकत थी जो इतने अभय हुए। इन्होंने अपने मन में कण मात्र भी भय को जगह ना दी और वीर गति को प्राप्त होकर परमवीर चक्र का गौरव प्राप्त किया। भय आपके मन को विकलांग बनाता है, इनसे बचिए और आगे बढ़िए। बने रहिए हमारे साथ परम पूज्य भगवत गीता से 9वीं सीख जानने के लिए, जो कहती है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए इस श्रृंखला की 9वीं अंश जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आप लोग भगवत गीता की सारे पाठों की ज्ञान लाभ कर सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।